हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आई होप कि सबकी दिवाली अच्छी गई हो। मेरी भी ठीक ठाक गई है। अभी घर से दूर हूँ तो अच्छी तो जा नहीं सकती है। यस, तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ हाउ टू राइट योर पर्सनल स्टेटमेंट। सॉरी। तो मतलब देखिए, बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं इस पर ऑलरेडी, तो मैं कुछ नया नहीं बताऊंगी। मैं भी सेम ही चीज़ बताऊंगी शायद। तो आप सिर्फ आइडिया ले सकते हो कि आपको लिखना कैसे है, और सबका आइडिया डिफरेंट होता है तो रिलेट तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो बस आप मेरे एसओपी से आइडिया ले सकते हो। मैं मेरा पर्सनल स्टेटमेंट अटैच भी नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं रीड करूँगी, क्योंकि मैंने उसका प्रिंट आउट नहीं लाया है इंडिया से। और फिर अब यहाँ पे क्या ही लेने जाऊँ, फ़ोन से ही तो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं पढ़ूँगी भी कैसे, और इतना मैं लिख के भी नहीं रह सकती। गाइस, मैंने जैकेट पहना है क्योंकि ठंडी है यहाँ पे। मेरे रूम में थोड़ा कम ठंडी है, मेरे रूम में नहीं है ठंडी, और एक्चुअली आज ज़्यादा ठंडी है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई तो प्लेस पे ना स्नोफॉल हुआ था और बहुत ठंडी हो गई थी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। आज तो ठीक है फिर भी। तो हाँ, मैंने ना नोट्स बना रखे हैं कि मतलब मैं क्या क्या बताऊँगी आप लोगों को कि कैसे लिखना है। आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपना एसओपी जब भी लिखना है ना, तो आप एक कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में लिख सकते हो कोट से कि कैसे वो आपकी लाइफ से रिलेट करता है। तो बहुत सारे लोग कोट से स्टार्ट करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता, तो वो नॉर्मल भी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरी रूममेट है, वो भी जीकेएस की बंदी है, मतलब जीकेएस की स्कॉलर है। तो उसने मुझे बताया कि उसने बिना कोट स्टार्ट किए लिखा था। तो इट्स अप टू यू कि आपको कोट से स्टार्ट करना है या कैसे स्टार्ट करना है, बट कोट से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि मैंने वैसा ही किया था। तो और जब भी आप सोपी लिखोगे ना, तो एक टाइमलाइन के साथ लिखो। आई मीन कौन से टाइम पे आपने क्या कंप्लीट किया है, और कौन से टाइम पे आपने कौन सा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ किया है। शॉर्ट में लिखो, सब डिटेल्स में मत जाओ लिखने, क्योंकि 3 पेज का ही होता है। और अगर ज़्यादा डिटेल में लिखने जाओगे ना, आपको जगह कम पड़ जाएगी, वो 3 पेज भी कम पड़ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा 3 पेज लिखो, 2 पेज का लिखो इनफ है। मैंने तो 2 पेज का ही लिखा था, आई थिंक। हाँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ स्टडी प्लान जो था ना, वो 3 पेज का पूरा कर दिया था मैंने। तो और राइट लाइक अ स्टोरी। आप ऐसे लिखो ना कि आप अपना स्टोरी उसमें लिख रहे हो। ये नहीं लिखना है कि आधा वहाँ का लिख दो, आधा यहाँ का लिख दो, आधा यहाँ लिख दो। ऐसे नहीं। आप जब भी स्टार्ट करो ना लिखना, तो स्टार्ट से एंड स्टोरी जैसा लिखोगे ना, उनको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और मतलब इंटरेस्ट आएगा। आप कुछ भी लिख रहे हो, मतलब पहले आपने ये लाइफ का लिख दिया, फिर ये लिखा, फिर ऐसे किया, नहीं। आपको लिखना है आपने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया। मतलब बचपन का तो मत ही लिखो, नॉर्मल सी चीज़ों का लिखो। ग्रेजुएशन का लिखो, मास्टर्स का लिखो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का लिखो, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स का लिखो, मास्टर्स का लिखो। आई होप आप लोग खुद ही क्रिएटिव हो तो आप अच्छे से कर लोगे। मैं सिर्फ एक आइडिया ही दे सकती हूँ कि कैसे लिखना है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात, डोंट लाई इन योर एसओपी। कुछ भी झूठ मत लिखो। जो भी लिखो ना, प्रूफ के साथ लिखो। अगर आप कुछ लिख भी रहे हो ना, उसका सर्टिफिकेट ज़रूर सबमिट करो। जैसे आप लिख रहे हो आपको ये वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट दे दो उनको। ऑफर लेटर होता है या तो एक्सपीरियंस लेटर होता है, वो सब सबमिट करो। तो वही, जो भी लिखो प्रूफ के साथ लिखो। कोई भी एक्टिविटीज़ या कोई करिकुलम के बारे में आप मेंशन कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर सबमिट करो, चाहे वो ऑफलाइन रहा हो या ऑनलाइन रहा हो। आप जो भी चीज़ मेंशन कर रहे हो ना, होता है कभी कभी कि सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, तो ज़्यादा ही मतलब अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो ऑब्वियसली है कि उसका सर्टिफिकेट रहेगा ही, तो आप उसका सर्टिफिकेट ज़रूर सबमिट करो। और अपने वर्क एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ जो है ना, सबके बारे में, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ है सबके बारे में मत लिखो। जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपने किसी एनजीओ में काम किया है, वो लिख सकते हो। वो सब मतलब ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक जो ज़्यादा आपको लगता है वो आपके एसओपी के हाइलाइट्स हो सकते हैं ना, तो आप वो ज़रूर वहाँ पे लिखो। और फिर आप अपने मेजर के बारे में लिखो कि आपने ये मेजर क्यों चूज़ किया है, आपको ये मेजर में इंटरेस्ट क्यों है। आप मेजर के बारे में लिखोगे ना, तो आप मतलब मेजर के बारे में तो डिटेल में लिखो,
कि आपको ये मेजर क्यों करना है और आपको इंटरेस्ट क्यों है मेजर। और अगर आप मेजर चेंज भी कर रहे हो ना तो उसके बारे में भी लिखो। और ऐसा कुछ लिखो ना मेजर चेंज के बारे में जो उनको इंटरेस्टिंग लगे कि आप मेजर चेंज कर रहे हो, कुछ तो रहेगा ना, नहीं तो पहले ये मेजर में पढ़ा, अभी ये मेजर में। मतलब क्लियर होना चाहिए आपका पाथ। अगर आप लिख रहे हो एसओपी में तो आपको क्लियर लिखना है, मतलब एकदम पूरे माइंडसेट, मतलब उनको दिखना चाहिए कि ये बंदे का माइंडसेट क्लियर है, कि इसको अपनी लाइफ में क्या करना है पूरा क्लियर है, ऐसे लिखना है। और अगर आपने अपने किसी प्रोफेसर के बारे में आपको पता है, उनका काम आपको पसंद है, उनका रिसर्च पेपर पसंद है, कुछ भी उनके बारे में आपको अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर लिखो ये सब चीज़ें। और उनके अंडर काम करना है तो वो भी लिखो आप। वो सब चीज़ें हाईलाइट करती हैं मतलब एसओपी को, और पसंद आती है उनको। और आपको ये लिखना है कि आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ क्यों की है, ये यूनिवर्सिटी में आप क्यों स्टडीज़ करना चाहते हो। क्योंकि ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अगर अप्लाई कर रहे हो या कोई भी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो तो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना आपको। और यूनिवर्सिटी के आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में लिख सकते हो आप। आपकी सिटी में क्या फेमस है, मतलब वो आपको कैसे बेनिफिट करेगा, वो सब आप लिख सकते हो। और ये कोरिया के बारे में तो लिखना ही है, आपको तारीफ करनी है कोरिया की उसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कोरिया स्टडीज़ करने आ रहे हो तो उसमें लिखना है। के पॉप के बारे में, के ड्रामा के बारे में मत लिखो, आप लिखो वो चीज़ें आप लिख सकते हो कि आपको वहाँ से इंटरेस्ट आया लैंग्वेज सीखने में, कोरिया के बारे में उधर से इंटरेस्ट आया। आप वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए, बट ये मत लिखो कि आपको पसंद। आप लिखो उनको कि के ड्रामा के पॉप में आपको पसंद है, और ऐसा लिख सकते हो। बट ये नहीं लिख सकते हो कि आप के ड्रामा या के पॉप सिंगर्स है उनकी वजह से यहाँ पे आए हो। आप ऐसा लिख सकते हो कि के ड्रामा देखने से आपको कोरियन लैंग्वेज में हेल्प मिला है, और आप मतलब इनके जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग लिखो। जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उनके आप टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लिख सकते हो। और फिर उनका एजुकेशन सिस्टम हो गया, वो ज़्यादा मतलब रिसर्च पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू थेरी, तो आप वो लिख सकते हो। प्रैक्टिकल्स पे लिख सकते हो, मतलब कि प्रैक्टिकल्स ज़्यादा कराते हैं लोग एज कम्पेयर टू थेरी, तो वैसे सब चीज़ें लिखो, मतलब कुछ भी मत लिखो। और मेन एसओपी आप चैट जीपीटी से मत लिखो। कैसा होता है ना, चैट जीपीटी का आपको लगेगा कि नहीं पता चलेगा, बट चैट जीपीटी के जो वर्ड्स होते हैं ना वो बार बार रिपीट होते हैं, तो बस वही चैट जीपीटी का यूज़ ना ही करें आप लोग तो अच्छा रहेगा। मैंने तो स्टार्टिंग में जब भी लिखा था तो मैंने चैट जीपीटी से ही लिख लिया था, बट नहीं, मुझे भी पता चला कि नहीं, चैट जीपीटी नहीं यूज़ करना, आपको खुद से लिखना है। और आप चैट जीपीटी यूज़ भी कर रहे हो ना तो उसके वर्ड्स आप देखोगे ना वो बार बार सेम वर्ड को रिपीट करता है, तो उनको पता चल जाता है, वो सब चेक करते हैं कि एआई से लिखा है। मतलब अभी आप ही सोचो, जो इवैल्यूएटर्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो एवरी ईयर कितने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको पता है कि बंदा खुद से लिख रहा है या चैट जीपीटी से लिख रहा है। तो चैट जीपीटी मत यूज़ करो। मैं बताऊंगी मेरा एसओपी मैंने कैसे लिखा था। तो मतलब यही सब है कि आप यहाँ के बारे में ज़्यादा तारीफ़ें कर दो कोरिया के बारे में। और पहले तो इतना लोगों को पता नहीं था जीकेएस के बारे में, लेकिन अभी तो हर कोई जानता है, तो थोड़ा कंपटीशन होने लगा है, तो आप लोगों को अच्छा ही लिखना पड़ेगा। तो मैंने मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दी है। मैंने मिस भी किया होगा क्योंकि मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे लिखा था। मैंने स्टार्ट किया था एक कोट से, और फिर लिखा था कि वाई डिड आई चूज़ दिस मेजर। तो मेरा मेजर हेल्थ केयर इंजीनियरिंग है। इट्स काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल, या तो इंडिया में सब बायोमेडिकल या बायोटेक्नोलॉजी होता है ना, वैसा ही है। तो मैंने फिर उसके बारे में थोड़ा लिखा कि मैं क्यों ये स्टडीज़ करना चाहती हूँ। और फिर मेरा मेजर चेंज भी है, मेरा आईटी मैंने किया है, ग्रेजुएशन मेरा आईटी में ही था, बट मेरा चेंज है थोड़ा मेजर, तो मैंने वैसा लिखा था। मैं आपको अभी आगे मैंने कोट लिखा मेरा मेजर, वाई डिड आई चूज दिस मेजर, वो लिखा। फिर मैंने लिखा मेरी फैमिली के बारे में थोड़ा, कि मेरी फैमिली में कौन है और मेरे पापा क्या करते हैं, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड। मतलब वो नहीं भी पूछ रहे ना, आपका इंट्रोडक्शन जो होता है ना उसमें फैमिली के बारे में बताना चाहिए आपको, ऐसा लगता है मुझे। तो मैंने मेरे डैड के मतलब मेरे पापा के बारे में लिखा, मेरा लिखा,
फैमिली का थोड़ा बहुत लिख दिया, और फिर उसके बाद लिखा मतलब मेरा स्कूलिंग लिखा कि मैंने स्कूलिंग कहाँ से किया है। फिर मैंने लिखा कि मैं मुंबई कैसे आई, मतलब मुंबई क्यों आई, मैंने मुंबई से ग्रेजुएशन किया, और फिर मैंने मतलब कॉलेज में मैंने कुछ पार्टिसिपेट किया था नॉर्मली, मतलब वॉलंटियरिंग की थी, वो लिखा मैंने थोड़ा सा, उसका सर्टिफिकेट था मेरे पास तो मैंने वो सबमिट किया। हाँ, मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बट वो काम किया वो आपके पास फ़ोटो है ना, तो आप वो कोलाज बना के ना वो अटैच कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत सारे इवेंट के फ़ोटो हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। मेरा जीपीए लिखा, फिर मेरा 10th और 12th का भी परसेंट मैंने लिखा था, बट वो मैटर नहीं करता, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो वो 10th और 12th का सर्टिफिकेट भी नहीं मांगते आपसे, सिर्फ अंडर ग्रेजुएट वालों से ही 12th का मांगते हैं, नहीं तो जो मास्टर्स पीएचडी के लिए कर रहे हैं उनसे कुछ नहीं मांगते ये सब चीज़ें, सिर्फ मास्टर्स की डिग्री चाहिए उनको। तो वो लिखा, और फिर मैंने लिखा कि मैंने क्या, हाँ, फिर मैंने जॉब कहाँ कहाँ पे किया है, कैसे किया है, वो लिखा। मतलब मेरा मेजर चेंज है तो मैंने वो भी मेंशन किया कि मैंने ये मेजर क्यों चूज़ किया है, मुझे कहाँ से इंटरेस्ट आया, मतलब मैं काम, जो मेरा काम था ना वो हेल्थ केयर का था काम, तो वहाँ से मैंने चूज़ किया, वहाँ से वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें मेरे एसओपी में। मेरे पास होता तो मैं रीड करती, बट मेरे पास है नहीं, मैं देखूंगी अगर डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर सकती हूँ ना तो मैं ज़रूर मेरा एसओपी ऐड कर दूंगी। फिर मैंने लिखा था कि मेरा बचपन, मतलब मुझे इंटरेस्ट कैसे आया इसमें से, मैंने बचपन का स्टोरी लिखा था मेरा थोड़ा कि I always wanted to become a police officer and wanted to arrest my कज़न सिस्टर, आई डोंट नो वाई मैंने ये मतलब आप थोड़ी बहुत फनी लाइंस मतलब ऐड कर सकते हो ऐसे, मतलब कुछ बचपन का है तो मैंने ऐड किया था वो। और फिर बाद में मुझे कहाँ से कैसे कैसे मैंने प्रोजेक्ट किए तो मुझे कैसे इससे इंटरेस्ट आया, तो वो सब लिखा। फिर मैंने मेरे प्रोफेसर के बारे में लिखा कि प्रोफेसर का कौन सा काम, कौन सा रिसर्च पेपर मुझे अच्छा लगा, मैंने मतलब वो सब लिखा। प्रोफेसर को मैंने कांटेक्ट किया था, उन्होंने रिप्लाई भी किया था। तो फिर मैंने लिखा था, हाँ मैंने ये सिटी के बारे में लिखा था, जॉन्जू के बारे में। जॉन्जू में मतलब इन्वायरमेंट कैसा है, जॉन्जू का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है सच में गाइज, शोर ना बिल्कुल नहीं है, मतलब हाँ कभी कभी लगता है कि छोटी सी सिटी है, बट वो मैंने जॉन्जू का लिखा कि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, वेदर अच्छा है, और यहाँ पे मतलब कल्चरल विलेज भी है, हैनॉक विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल चीज़ें हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो वो सब भी मैंने लिखा था। और कैंपस के बारे में थोड़ा बहुत लिखा था मैंने कि कैंपस कैसा है, ये सब। मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आप एसओपी लिख रहे हो ना, आपको पूरा उसमें अपना हिस्ट्री लिखना है, मतलब 3 पेज में आपको सब लिख देना है, सब। बट मैंने 2 पेज ही लिखा था, और 2 पेज में ना सब आ जाता है, मतलब आप जब भी लिखने जाओगे ना आपको समझेगा ही नहीं कि इतना बड़ा मैं करूँ कैसे। तो वही है, आप अच्छे से लिखो। और फिर मैं ऐड करने का ट्राई करूँगी, मतलब पता नहीं रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने ना इतनी बार मॉडिफाई किया था ना मेरा एसओपी कि समझ ही नहीं आया मुझे, कि मतलब मुझे समझ ही नहीं रहा है कि मैंने कौन सा वाला सबमिट किया है। मैं डेली मॉडिफाई करती, मतलब मैं अप्लाई करने के 6 महीने पहले से एसओपी लिखना स्टार्ट किया था, मैं सबको दिखाती थी कैसा है, बट होता नहीं यार, आप अपना एसओपी ना आप रीड कर सकते हो, वही और कोई रीड नहीं कर सकता है, मतलब क्या ही समझेगा, सामने वाला सिर्फ सेंटेंस देख के बता सकता है, सब बता सकता है, बट आपने अपनी लाइफ में क्या किया है वो आप लिख सकते हो, वो आपको पता है। तो मतलब आप फ्रेंड को बोलो या तो अपने प्रोफेसर को बोलो रीड करने, अगर प्रोफेसर ने रीड किया तो ठीक है, और बाकी किसी और से इवेलुएट करा के ना मुझे नहीं लगता कि कुछ भी फ़ायदा है। मतलब हाँ, जिन्होंने अप्लाई किया है जीकेएस में आप उनको पूछ सकते हो, जीकेएस स्कॉलर वालों को पूछ सकते हो, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया है, उनका सिलेक्शन हुआ है तो। बट सिर्फ और सिर्फ एसओपी की वजह से नहीं होता है, आपका लक ना सच में होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ कई सारे लोगों ने अप्लाई किया था, मतलब सेम यूनिवर्सिटी में, और सिर्फ ये यूनिवर्सिटी में 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और 2 लोग यहाँ पे हैं। एसओपी खुद से लिखना, किसी को पैसे दे के लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसे लेते हैं वो चैट जीपीटी से लिखते हैं, और क्विल बोट पे ना, क्विल बोट होता है उस पे ना रन कर देते हैं, वो अपने अलग सेंटेंसेस दे देता है, उसको ही कॉपी पेस्ट करके वो आपको भेज देते हैं, बस यही करते हैं वो लोग, और पैसा लेते हैं 10,000, 8,000, 9,000। तो इन सब चीज़ों में आप वेस्ट मत करो। साउथ कोरिया को, मतलब सॉरी, यूनिवर्सिटी को सिर्फ रियल चीज़ें चाहिए होती है, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा ही हाईटेक वर्ड यूज़ कर लोगे आप, और जो एसओपी लिखते हैं ना
जीकेएस के लिए ना मतलब कोई लिखता ही नहीं है, किसी को आइडिया ही नहीं रहेगा जीकेएस होता क्या है। जो एसओपी लिखने वाले लोग हैं बेसिक्स के जो बेसिक इंग्लिश होती है ना, वही यूज करके उन्होंने सब पढ़ाई की है और वही चीजें वो पढ़ना चाहते हैं। तो आप बहुत एडवांस इंग्लिश यूज करके अपना एसओपी राइट करते हो ना, तो वो गुड नहीं है। सिंपल वर्ड्स यूज करो तो बहुत अच्छा होगा, मतलब बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि पता ही है अभी आप यूएस यूके में तो नहीं अप्लाई कर रहे हो, उनकी इंग्लिश डिफरेंट है और यहाँ की इंग्लिश डिफरेंट है। मतलब आप समझ सकते हो यार मैं क्या बोल रही हूँ, कि मतलब कैसे आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ना कि हाई फाई इंग्लिश में। और आप अपना एसओपी किसी ऐसे से इवेलुएट मत ही करो जो आपको जानता नहीं है और पैसे भी चार्ज कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े लोग जो इवेलुएट करेंगे आपका एसओपी और बट उसके पैसे भी चार्ज करेंगे और कुछ नहीं होता। उनको क्या पता कि आपका कैरेक्टर कैसा, उनको क्या पता आपने लाइफ में क्या अचीव किया। एक एसओपी पे अगर जज करेंगे तो उनको वो तो बोलेंगे हाँ ठीक है, और मेरी बात मानिए वो बोलेंगे नहीं ठीक है, आप लिख के ले लो। अगर वो चार्ज करेंगे ना तो वो यही बोलेंगे आपका एसओपी नहीं ठीक है, आप पैसे दो, मतलब इतना चार्जेस लगेंगे, मैं लिख के दूंगा। तो मैंने भी ऐसे इवेलुएट किया था, उन्होंने बोला आपका ऐसा है वैसा है, चैट जीपीटी लिखा है, ये वो है। जबकि मैंने वो टाइम पे चैट जीपीटी यूज नहीं किया था, मैंने पहले चैट जीपीटी यूज किया था। बट मुझे पता चला चैट जीपीटी नहीं यूज करना है, तो मैंने चैट जीपीटी नहीं यूज किया। और जाहिर सी बात है उनको भी लगता है कि उन्होंने स्टूडेंट है चैट जीपीटी तो यूज ही किया। बस गाइस इतना ही था मेरा एसओपी पे। मैं मेरे को भी इतना, देखिए मैंने भी अप्लाई किया, मैंने भी खुद से लिखा, तो सब अपने अपने से लिखो, हो जाएगा यार। ऑल द बेस्ट गाइज। 3-4 महीने में फिर आप अप्लाई करोगे, 2-3 नवंबर दिसंबर जैन, सिर्फ 3 महीने हैं गाइस। वर्क हार्ड, लिखना चालू कर दो अगर आपने अपना एसओपी लिखना नहीं चालू किया है तो। क्योंकि एंड मूवमेंट में जब भी आप जाओगे ना, आप बोलोगे यार मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है। मुझे फील होता है जो मैंने 6 महीने पहले से लिखना चालू किया था ना, मुझे फील होता था। क्योंकि पता है आप बार बार चेंज करोगे अपना एसओपी, क्योंकि आपको बहुत आइडिया आएंगे। जब भी आप लिखना चालू करोगे ना, आपको बहुत आइडिया आने लगेंगे कि आपको क्या लिखना है, क्या चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है। आप एक दिन में कभी कुछ नहीं लिख सकते हो, सच में बता रही हूँ। आप लाइफ में आपने क्या क्या अचीव किया, आपसे एक दिन में पूछा जाएगा, आप नहीं बता पाओगे। क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम भूल चुके होते हैं। प्लीज़ गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Bye. All the best, guys.